हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। ये 10th क्लास में आपका पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो इसको मजीद जो है ना एक्सप्लेन के साथ या विजात के साथ बयान किया गया है। इसको देखते हैं वो क्या कहता है। सबसे पहले आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है कि आइसोमरिज्म होती क्या है। ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है ऐसे कंपाउंड जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं कि वो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। वो क्या है बेटा? आइसोमर्स हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म कहते हैं। बेसिकली आइसोमरिज्म एक फिनोमिना है और ये जो कंपाउंड है जो मुख्तलिफ फॉर्म में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स उनके हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बेटा एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं। ये क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन राइज होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म व्हाई। ये उसने नीचे पैराग्राफ में डेफिनेशन के नीचे दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। वो कहता है कि ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये आइसोमरिज्म शो नहीं करती, इनकी आइसोमर्स नहीं बनते। उसकी रीजन क्या है? सिंपल सी रीजन है बेटा, क्योंकि बिकॉज़ इट कंसिस्ट ऑफ जो है ना स्ट्रक्चर फार्मूला इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर मैं मीथेन की बात करता हूं, ये देखिए CH3 है, सॉरी CH4 है। अब देखें ये CH4 जो है ना जिस साइड में भी आप लिखना चाहें इसका किसी किस्म का कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। इसी तरह अगर मैं इथेन की बात करता हूं CH2 सॉरी CH3 CH3। अब इथेन को देखें, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोमर्स है, इसका दूसरी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बेशक CH3 को इस साइड मिले है, इस साइड CH3 को इस साइड मिले है, या मैं अगर इसको इस साइड पे लिखना चाहूं फिर भी आप देख सकते हैं कार्बन की नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती है। अगर इस साइड पे लिखें उस साइड पे लिखें, बेशक जिस साइड से मर्जी लिखें CH3 को, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है बेटा वो सेम ही रहता है, उसके स्ट्रक्चर में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। अच्छा, उसके बाद प्रोपेन का उसमें बताया हुआ है CH3 CH2 एंड CH3। अब ये देख सकते हैं अगर मैं CH3 को यहां पे लिख दूं फिर भी वही एक ही चीज है। मैं लिखता हूं एक मिनट के लिए CH3 CH2 CH3। अब देखें अगर मैं कार्बन को नंबरिंग देना चाहूं तो इस साइड से देखिए ये वही लॉन्ग चेन है। अगर मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूं वही लॉन्ग चेन बन जाती है। ये उसका आइसोमर्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा? इनका सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसीलिए हम यही कहते हैं कि जो मीथेन इथेन और प्रोपेन है दे डू नॉट शो फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। ये जो आइसोमरिज्म है उसका फिनोमेना शो नहीं करती। अच्छा बेटा, इसके बाद है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। जी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। बेटा सबसे पहले मैंने आपको एक क्रैकिंग के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो 2-3 बार पूछ चुका है। क्वेश्चन को कुछ इस टाइप का करता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जी एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। या वो ये क्वेश्चन करता है, एक साल उसने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। या वो 4 कहता है। बेसिकली जो आपकी जो टॉपिक टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 5 दी गई है, 5 ही होती है तकरीबन। तो देखें इसकी जो टाइप, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती क्या है बेटा? ये कैसे बनता है? सिंपल सी बात है, नाम से ही जाहिर है। वो कहते हैं एज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम जो कंपाउंड है उसी के अंदर या सेम जो मॉलिक्यूल है उसी के अंदर एटम्स की क्या होती है बेटा? डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। वो डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे होती है? वो उसके 5 तरीके हैं। मैं हम देखेंगे कि वो कैसे जो है ना स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ का किसी जगह पे फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, किसी जगह पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, किसी जगह पे आप देखेंगे कि वो जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफर हो रहा होगा, किसी जगह पे देखेंगे जो कार्बन की लंबी चेन है वो उसके अंदर कोई रद्द बदल आ रहा होगा। देखते हैं वन बाय वन इनको। सबसे पहले बेटा चेन आइसोमरिज्म। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक साल उसने पूछा था, डिफाइन चेन आइसोमरिज्म एंड गिव एग्जांपल। डिफाइन चेन आइसोमरिज्म एंड गिव वन एग्जांपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन में उसने पूछा एक साल। अच्छा, चेन आइसोमरिज्म नाम से जाहिर है बेटा, इसमें क्या होता है? वो कहता है एज ड्यू टू द डिफरेंस नेचर ऑफ चेन, जो कार्बन की चेन जो लंबी चेन है इसकी जो चेन की नेचर है वो डिफरेंट हो जाती है। मैं अगर बात करता हूं
ये एमसीक्यू में, ये बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा चुका है। उसने पूछा है ड्रा द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में उसने ये भी पूछा है। अच्छा देखिए बेटा, ये एंड पेंटेन दी है उसने, नॉर्मल पेंटेन जिसे आप कहते हैं। पेंटेन के अंदर पेंटेन कितने कार्बन वाली होती है? 5 कार्बन वाली होती है। ये आप 10th क्लास में वैसे भी पढ़ चुके हैं। तो जो 5 कार्बन वाली है उसे पेंटेन कहते हैं। ये नॉर्मल पेंटेन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है सारे के सारे कार्बन। इसी तरह जब आप आइसोपेंटेन की बात करते हैं, आइसो का मतलब बेटा चेन होता है। इसमें आप किसी भी कार्बन के साथ कोई चेन अटैच कर देते हैं C3 ग्रुप की, उसे क्या कहते हैं? आइसोपेंटेन कहते हैं। अगर नियोपेंटेन की बात करें बेटा, ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं ये 3 जो है ना पेंटेन के आइसोमर्स हैं। एन-पेंटेन की फॉर्म में पाई जाती है, आइसोपेंटेन की फॉर्म में पाई जाती है, और इसी तरह नियोपेंटेन की फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। नाम से जाहिर है बेटा, ऐसे ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ एटम, जो पोजीशन है एटम की या पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। अच्छा एक चीज का और ख्याल रखिएगा बेटा, जितने भी हम ये आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, एक चीज का ख्याल रखिएगा, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होगा। चाहे उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा हो, चाहे उसका किसी किस्म का कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही हो, चाहे इसी तरह अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर हो, सब के अंदर जो आइसोमर्स हैं दूसरे के, उनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज का होगा बेटा? स्ट्रक्चर का डिफरेंट होगा। उसकी और फॉर्म होगी, दूसरा जो उसका आइसोमर्स है उसकी स्ट्रक्चर कुछ आउट टाइप की होगी। अच्छा पोजीशन आइसोमर की उसकी एग्जांपल दी है जी। ये 1 क्लोरो प्रोपेन है बेटा, 3 कार्बन वाली प्रोपेन होती है। ये पहले कार्बन पे जो है ना 1 2 3 पहले कार्बन के ऊपर क्लोरीन है, मैं इसे 1 क्लोरो प्रोपेन कहता हूं जी। उसके बाद दूसरे देखें आप, इसका आइसोमर देखें, यहां पे किस नंबर पे है बेटा? आप ये सब ये साइड से नंबरिंग देना चाहे, ये साइड से नंबरिंग देना चाहे, 1 2 और 3। ये देखें ये क्या है? 2 क्लोरो प्रोपेन है, 2 क्लोरो प्रोपेन। आप देख सकते हैं अब इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन मैंने क्या कहा है बेटा, इसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने कार्बन, 3 कार्बन यहाँ पे हैं, उसमें भी 3 कार्बन है, वहां पे भी 1 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 1 क्लोरीन है। इसी तरह हाइड्रोजन की बात करें, 3 2 5 5 और 2 7, वहां पे भी 3 3 6 और 1 7। ये देखें कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, और इसी तरह क्लोरीन भी सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज में आता है? उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट आता है, और वो पोजीशन की जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन की वजह से भी हो सकता है, हाइड्रोजन की जो प्रोटॉन है उसकी ट्रांसफर की वजह से भी हो सकता है, इसी तरह फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट की वजह से हो सकता है, कार्बन चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है फंक्शनल ग्रुप की साइड बाय साइड पे। उसके बाद है दूसरा बेटा फंक्शनल ग्रुप। नाम से ही जाहिर है फंक्शनल ग्रुप ऐसे आइसोमरिज्म होते हैं बेटा जो किस चीज से बनते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख सकते हैं OH ग्रुप, ये आगे जाके पढ़ेंगे, ये है डाइइथाइल ईथर बेटा। ये क्या है? डाइइथाइल, सॉरी डाइमिथाइल ईथर, सॉरी फॉर दैट। ये है बेटा डाई मिथाइल ईथर, दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप है। ROR बेसिकली जो है ना ईथर का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है बेटा, जनरल फार्मूला होता है। ये आगे जाके पढ़ेंगे, ईथर का ग्रुप है वो बिल्कुल पूरा चैप्टर है। ये है डाई मिथाइल ईथर। आप इस साइड पे देखें, ये क्या है बेटा? इथाइल अल्कोहल। ROH जो होता है, ये ROH जो है अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है। अब फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। यहाँ पे ROR है इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका जो जनरल फार्मूला होता है बेटा, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH। अब देखिए, लेकिन फिर वही बात आती है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन भी सेम होंगे बेटा, हाइड्रोजन भी सेम होंगे, ऑक्सीजन भी सेम होंगे। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसका फंक्शनल ग्रुप और है, उसका फंक्शनल ग्रुप और है। ये ईथर है, वो अल्कोहल है, बिल्कुल बाकी तमाम की तमाम चीजें वही सेम की सेम है। उसके बाद चलते हैं मेटामरिज्म की तरफ। मेटामरिज्म बेटा क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है बाद। मेटामरिज्म इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप दिया गया है उसके दोनों साइड पे बेटा क्या होते हैं?
जो कार्बन की चेन है उसकी जो कार्बन की नंबरिंग है वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन जो है ना फंक्शनल ग्रुप है, ईथर है बेसिकली ये। अब यहाँ पे देखें ये भी ईथर है, ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। अब इस साइड पे 2 कार्बन है, इस साइड में भी 2 कार्बन है। यहाँ पे इस साइड पे देखें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और उस साइड पे प्रोपाइल ग्रुप है। यहाँ पे दोनों पे साइड पे क्या है बेटा, इथाइल ग्रुप है। इसे हम क्या कहते हैं, डाई, इसका नाम है बेटा डाई इथाइल ईथर। दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल। और जो फंक्शनल ग्रुप किस चीज का है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, डाई इथाइल ईथर कहते हैं। अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो एक साइड में क्या है बेटा, मिथाइल है, इसका नाम कुछ इस टाइप का होता है, सॉरी जो प्रोपाइल मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। यहां पे देखें, अब इस साइड पे देखें, आप इस चीज को गौर करें, यहाँ पे इस साइड पे कार्बन जो ऑक्सीजन आइटम है या इस ग्रुप में ऐसे जो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर क्या है बेटा, एक साइड पे एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे प्रोपाइल ग्रुप है। अगर इस साइड इसकी बात करें स्ट्रक्चर की तो दोनों साइड में क्या है, इथाइल इथाइल ग्रुप है। तो ये एक दूसरे की क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। लेकिन अगर फिर वही बात आती है, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बेटा सेम होगा। जितने कार्बन इसमें होंगे उतने ही कार्बन उसके अंदर होंगे, और जितने हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे उतने ही हाइड्रोजन वहां पे होंगे, और जितने ऑक्सीजन यहाँ पे होंगे उस साइड में भी उतने ही ऑक्सीजन होंगे। अगर इसके अंदर किसी किस्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस आया तो हम उसे जो आइसोमर्स, बिल्कुल आइसोमर्स कह ही नहीं सकते, वो बिल्कुल हमारा स्ट्रक्चर ही गलत हो जाता है, हम उसे आइसोमर्स नहीं कह सकते, बेशक जो भी और कोई नाम देना चाहें। अच्छा, उसके बाद कहते हैं बेटा टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म बेटा बेसिकली इराइजन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। ये आगे जाके पढ़ेंगे, ये बेटा अमीनो एसिड का फार्मूला है, किस चीज का है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का ग्रुप आप क्या जो है ना पूरा इसकी डिटेल के साथ अमीनो एसिड हम आगे जाके पढ़ेंगे। अमीनो एसिड है बेटा, ये क्या है, इसको कहते हैं ज़्विटर। बेसिकली एक ज़्विटर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने जो है सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। तो ज़्विटर आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन के पास ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Na3+ हो गया, और जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है, जो भी प्रोटॉन डोनेट करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर प्रोटॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाता है। तो ये एक ज़्विटर आयन है और ये अमीनो एसिड है। फिर इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करना पड़ा। ऐसे मरीज बहुत है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। और मीथेन इथेन प्रोपेन ये जो है ना आइसोमरिज्म शो नहीं करती। उसकी रीजन क्या है बेटा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म में पाई जाती हैं। बेशक मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रा किए हैं, जिस फॉर्म में हम लिखना चाहें, लेकिन उस फॉर्म में बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म है पॉसिबल है जो उसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह उसकी टाइप्स हैं बेटा, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म सबसे पहले है। अच्छा, इसके बाद दूसरी टाइप ये होती है आइसोमरिज्म की, वो है सिस एंड ट्रांस आइसोमर। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म बेटा नाम से जा रहा है, ये कैसे राइज होता है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम विद द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो मुख्तलिफ होती है। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है बेटा, जो चेन होती है कार्बन की चेन, वो उसके अंदर अंदर बदल आता है। वो कार्बन चेन जो है ना उसके साथ कोई ब्रांच चेन आ जाती है, बाद ऐसा होता है तो उसके साथ जो है ना फिर ये एक दूसरे के आइसोमर बन जाते हैं। पेंटेन की सबसे बेहतरीन एग्जांपल उसने दी हुई है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। वो कहता है कि ड्रा द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। इसके जो है ना पेंटेन के जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं आइसोमर्स हैं उनको जो है ना ड्रा करें। उसके बाद पोजीशन आइसोमर नाम से जा रहा है बेटा, ये कैसे बनती है, ड्यू टू जो है ना फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है बेटा। अब ये देखें ये यहाँ पे पहले कार्बन के ऊपर मौजूद है, यहाँ पे सेकंड कार्बन के ऊपर मौजूद है, उसे 1 क्लोरोप्रोपेन कहते हैं, उसे 2 क्लोरोप्रोपेन कहते हैं। ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं बेसिकली। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नाम से जाए बेटा, फंक्शनल ग्रुप वो आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये डाइथाइल ईथर है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है। अच्छा जी, उसके बाद मेटामरिज्म की जब बात करते हैं बेटा, इसमें क्या होता है जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी दोनों साइड पे जो कार्बन की चेन है, जो कार्बन की नंबर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, लेकिन डिफरेंस ये है इस साइड पे इसके जो ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है इसकी दोनों साइड पे इथाइल है, दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं एक साइड पे मिथाइल होता है और दूसरी साइड पे प्रोपाइल होता है। एक साइड पे 3 कार्बन चले जाते हैं, दूसरी साइड पे 1 कार्बन रहता है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में 2 उस साइड पे रहते हैं और 2 उस साइड पे रहते हैं।
उसके बाद टाटोमरेज्म की बेटा बात करते हैं, ये कैसे बनता है। टाटोमरेज्म बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन से बनता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या करता है बेटा, ज्विटराइन बनाता है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये क्या करता है, Na2 इस अमीनो ग्रुप को क्या करता है, एक प्रोटॉन डोनेट करता है, एक प्रोटॉन ट्रांसफर करता है, जिसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उसे ज्विटराइन कहते हैं। बेसिकली ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जो है ना मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। कल इंशाल्लाह फिर जो है ना सीजन ट्रांसफर आएगा। बहुत शुक्रिया, बंद करना।